स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2800 से ज़्यादा पोस्ट पे 2025-26 की नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन 20 अगस्त 2025 को ही जारी किया गया था, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और उसका लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब कैसे इसका फॉर्म भरना है, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हैं। उसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए लेकर यहाँ पे हम उपस्थित हो चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो आप लोगों को हमेशा हर तरह की वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने का लिंक, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ में आप हमारा टेक स्टडी ITI मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो फॉर्म भरने के लिए लिंक यहाँ पे ये ओपन होगा। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से इस पर आ सकते हैं, इस पेज पे, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। यहाँ आप जैसे आएंगे सबसे पहले आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ओपन कब से हुआ है, 30 अगस्त से। लास्ट डेट कितनी, 29 सितंबर 2025। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिनका रिजल्ट अभी 4 सितंबर को आने वाला है, आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें नोटिफिकेशन की डेट 20 अगस्त है। जिनका रिजल्ट 20 अगस्त तक आ चुका है, जो 20 अगस्त तक ITI पास कर चुके, वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कोई भी भरने से पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को पूरा करते हैं। उसके भी पहले आप लोगों को इंग्लिश का या हिंदी का एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार उसे देख लेना है कि आप कौन से यहाँ से जोन से फॉर्म भरेंगे और कहाँ से सीट ज़्यादा है, ये सारी चीज़। 2865 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अगर जबलपुर डिवीज़न की बात करें तो 1136, भोपाल में 558, कोटा में 865, CRWS भोपाल में 136, WRS कोटा में 151 और हेड क्वार्टर में 19 पोस्ट है। कुल है 2865। अब इनमें से कोई एक डिवीज़न आप चूज़ करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं 2 डिवीज़न से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। एज 15 साल से लेकर 24 साल तक है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। 10th प्लस ITI के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट बना के सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पे फॉर्म भरने की फ़ीस जो है, जनरल OBC WS की 141 रुपये और SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की 41 रुपये लगी। मतलब सबकी यहाँ पे इस बार फीस लगेगी, फॉर्म फ्री किसी का नहीं है। ठीक है, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर लगेंगे। बाकी आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट, PWD या कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपका अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। बाकी ट्रेड वाइज जो वैकेंसी हो यहाँ पे दी गई, इसे एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, किस ट्रेड की कहाँ कितनी वैकेंसी है, उन सबको इस नोटिफिकेशन में अच्छे से दे दिया गया। इसके बारे में डिटेल हमने वीडियो बनाया, उसे एक बार आप लोग देख सकते हैं। प्लम्बर की भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे है। तो चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा कैंडिडेट प्लीज़ सिलेक्ट द ITI ट्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ आपको क्लिक करना है और अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है कि आपका ट्रेड कौन सा है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे जैसे आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको एंटर करना है अपना नाम। तो हम कीबोर्ड को कर लेते हैं छोटा, जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है एज़ पर योर 10th मार्कशीट। अगर मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपका आता है आधार नंबर, फिर आपका है फादर्स नेम। आधार नंबर में आप देखें यहाँ तो ये रेड कलर से नहीं है, शायद ये मैंडेटरी फील्ड नहीं हो सकता, आप ना भी भरें तो हो जाएगा, बट आप लोग इसको भर दीजिएगा। फिर आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम फिल करेंगे आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से, सब कुछ आपको लिखना है। मदर्स नेम। फिर आती बारी यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो ईयर रहे, सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट आप मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और यहाँ पे मेल ID, उसे आप लिख देंगे। फिर आप सेलेक्ट करेंगे अपना जेंडर, फिर आप सेलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी। हम कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व करके फॉर्म भरेंगे। पेमेंट तक का प्रोसेस भी आपको हम बता देंगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है कैसे करना वो भी आपको हम बता देंगे। अगेन आपको यहाँ पे रिलीजन चूज़ करना है। फिर है देखिए फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हैं या नहीं, यस या नो। यस करें तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नो रखेंगे। यस करने पे आप उसका डिटेल देना होगा आपको। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखिए 10th यहाँ पे दिया हुआ है। 10th का यहाँ परसेंटेज मांग रहा है, तो जितना आपका परसेंटेज हो उसे आप यहाँ लिख देंगे। फिर टेक्निकल में आपका परसेंटेज मांग रहा है, जितना आपका परसेंटेज आप उसे लिख देंगे। मैंने सैम्पल के तौर पे लिखा, आपका जितना होगा वो लिखेंगे। मान लीजिए आपका
50 है तो आप 50 भी मेंशन करेंगे, राउंड ऑफ मत करिएगा, जितना परसेंटेज है एक्चुअल में उतना ही लिखिएगा। एक्स सर्विसमैन यस है तो यस, अदरवाइज नो रखेंगे। डिपार्टमेंट या यूनिट अगर यहाँ पूछा जाए तो आप कहाँ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हम यहाँ मान लीजिए जबलपुर हमने सेलेक्ट किया, जबलपुर, आप भोपाल, जो आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे वहीं से आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट पे करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हो रहा है, जब आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन पे मतलब आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो कई बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एरर का मैसेज आ रहा है, लेकिन वो मैसेज आने के साथ साथ ही आपको आईडी और पासवर्ड एसएमएस भी आ जा रहा है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको दिखता है कुछ एरर आ रहा है, लॉगिन फेल्ड आ रहा है ऐसा कुछ, तो आपको उससे नोटिस नहीं करना। अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मैसेज आ गया तो आप वो एसएमएस से लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना नोट कर लेंगे और अब आपको लॉगिन वाले प्रोसेस पे चलना है। ठीक, देखिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको सेंड हो गया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे। यहाँ आप लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और अपना वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ एंटर करके लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा और सबसे पहले आपको क्या ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट का। मतलब फॉर्म में और कुछ भराओ ना भराओ, पहले पेमेंट ले लो। ठीक है, ये हो गया रेलवे अप्रेंटिस, जो कि पहले फ्री होती थी। SC ST एटलीस्ट जो भी ऐसे बच्चे होते जिनके पास नहीं हुआ करता था पैसा, वो भी भर लेते थे। अब आप एटलीस्ट आपको 41 रुपये तो पे ही करना है। तो चलिए, यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस है, तो आप सबके लिए कंप्लीट करना है। हम तो सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, ये कोई एक एक्चुअल फॉर्म नहीं, इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज भी मिनिमम रखते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट भी करके आपको दिखा देंगे कैसे आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद आप आगे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अपना फॉर्म। यहाँ पे पेमेंट के कई ऑप्शन है, UPI का है, क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है। आपके पास जो रुपए डेबिट कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस से आप पे कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने UPI से अपना UPI का आईडी या आप QR कोड सेलेक्ट करके दूसरे फ़ोन से QR से पेमेंट कर दीजिए। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट का फेल ऑप्शन आ रहा है। आपको भी ऐसा आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, अबॉर्ट करेंगे ट्रांजेक्शन और दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। ऐसा अगर आपके साथ हो तो आप भी वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट कट जाता है, उसके बाद ऐसा कुछ आता है, तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे 72 घंटे का, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। तब आप आगे फॉर्म जो है 24 घंटे लिखा हुआ वैसे कंप्लीट करेंगे। अगर वो आपका पेमेंट नहीं कटा आपके अकाउंट से, तो आप यहाँ पे रिट्राई पे क्लिक करेंगे और फिर से लॉगिन करके पेमेंट का प्रोसेस पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने UPI से पेमेंट किया और पेमेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी रिसीट भी डाउनलोड कर और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर से आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप दोबारा लॉगिन करेंगे, अब आपका पेमेंट चूँकि हो चुका है, यहाँ पेमेंट रिसिप्ट जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपको बाकी डिटेल अपनी पे करनी होगी। जिसमें सबसे पहले आप देखिए तो कैंडिडेट का यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे नियरेस्ट अपना रेलवे स्टेशन फिल कर देते हैं। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो है। फिर आपको एड्रेस फिल करना है और अगर आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे सेम होता है तो एक एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे। एक ही एड्रेस यहाँ मांगा जा रहा है, आई थिंक, हाँ, एक तरफ का ही एड्रेस मांगा जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ एड्रेस अपना एंटर कर देंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे अब आपको यहाँ पे अपनी कुछ और डिटेल फिल करनी होगी। पहले एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब जो आपने 10th का यहाँ पे डिटेल भरा है, यहाँ सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना आपका बोर्ड कौन सा। स्टेट बोर्ड है तो आप स्टेट रखेंगे, सिर्फ CBSE रखेंगे। जैसे स्टेट, ICSE, CBSE कोई भी, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। 10th में आपको नंबर कितने मिले हैं वो यहाँ पे अब आपको एंटर करना है। वहाँ पे परसेंटेज भरवा लिया गया शुरू में, बट अब आपको यहाँ पे नंबर अलग से एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने नंबर फिल कर दिए, परसेंटेज यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है 10th में आपको कुछ सब देना है विवरण आपका। डिसिप्लिन तो आएगा नहीं, यहाँ पासिंग ईयर आएगा। सबसे पहले आपने 10वीं पास कब की है। फिर आएगा नेम ऑफ द SSC बोर्ड, तो आप यहाँ क्या करेंगे, स्टेट बोर्ड है, UP बोर्ड, तो वो लिखेंगे। जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आप उसको लिख सकते हैं। स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का आपको नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम उसे लिख देते हैं। आप लोग सही से मार्कशीट के हिसाब से लिखिएगा। 10th का सर्टिफिकेट नंबर हम सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आप लोग सही सही डालिएगा। सेम आते हैं आप ITI में, तो ITI में डिसिप्लिन तो आपका इलेक्ट्रीशियन के केस में इलेक्ट्रीशियन ही रहेगा। ठीक है, किस साल आपने पास किया वो आपका रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉलेज का नाम, तो आप कॉलेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद नीचे आप आएंगे। नीचे आप देखेंगे आपको मार्कशीट जो है ना, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहेगी और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा, वो बाद में बताएंगे हम। अब अगला स्टेप यहाँ आता है, यहाँ पे एंटर कर लेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। अब आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके ऊपर एक प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, उसको आप ऐड करेंगे। किसके द्वारा जारी किए गया उस पर लिखा रहता है, SDM है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी उस पर रहे उसको आप लिखेंगे। अब अगला आता है किस डेट पे जारी हुआ है वो। ठीक, तो अब आपको यहाँ डेट भी लिखना है कि किस डेट पे जारी हुआ है, तो आपका जिस डेट का होगा उस डेट को आप यहाँ मेंशन करेंगे। अगला आता है अपना एक पहचान चिन्ह आपको लिखना है। कोई आपके तिल वगैरह का निशान हो
तो उसे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। दूसरा भी लिखना है। अब नेक्स्ट क्या आता है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आपको, अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास हो, पेमेंट की रिसीट आपको अपलोड करनी जो आपने पेमेंट किया, और 10वीं का सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, हायर सेकेंडरी मतलब 12th है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ आपको अपलोड करना है। जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ वो दिखता रहेगा, सबका साइज आगे दिया हुआ है, वैसे ही आपको करना है, फिर करके आपको सबमिट करना है। चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। जो यहाँ पे पेमेंट रिसीट है ना, उसको आप जो डाउनलोड करेंगे उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी को आप यहाँ पे 300 KB तक का करके अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 50 KB तक का, बाकी डॉक्यूमेंट 30 KB तक के आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब आगे आपको बढ़ जाना है एंड अगला स्टेप आपका यहाँ पे क्या है, सबमिट का। तो सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ डाउनलोड हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखने को मिलेगा। इसको आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हमेशा रखना है। ठीक है, इसे आप गूगल ड्राइव या कहीं पे रख लीजिएगा जिससे आपका डिलीट ना हो, प्रिंट भी रख सकते हैं। और इसी के थ्रू जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर सर्च करके देख पाएंगे आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। साथ में आप कॉल लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे अपना। नीचे आप यहाँ देखेंगे तो आपने क्या क्या अपलोड किया वो सब यस दिखेगा। फोटो सिग्नेचर आपको यस नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें यह है कि आपका सिग्नेचर यहाँ और फोटो ऊपर आ चुका है। हायर सेकेंडरी यानी आपका यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं था, वो नहीं दिखा। PWD नहीं था तो वो आपका यहाँ पे नील दिखा। ठीक है, बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, उन पे यस दिखेगा। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म है, इसे आपके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आई होप आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर अभी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, बीच बीच में कई ऐसे प्रोसेस में आपका लॉग आउट हो जाता है पेज, उस केस में आप दोबारा लॉगिन करके उसी जगह वापस पहुंच सकते हैं जहां तक आपने फॉर्म को कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।